हेलो प्यारे बच्चे, नमस्कार। तो प्यारे बच्चे, आज हम लोग मैथ क्लास में पढ़ेंगे कि कौन सा त्रिक पाइथागोरस त्रिक है। आज हम लोग त्रिक पाइथागोरस त्रिक पढ़ेंगे प्यारे बच्चे, और किस प्रकार त्रिक पाइथागोरस त्रिक निकाला जाता है उसको भी हम लोग आसान तरीके से समझेंगे। चलते हैं। यहाँ पर सवाल दिया गया है 1 2 3 4 5 5 के 5 सवाल दिए गए हैं, और इसमें ये हमें पहचानना है कि कौन सा त्रिक पाइथागोरस त्रिक है। तो प्यारे बच्चे, त्रिक पाइथागोरस का एक फार्मूला चलता है, एक ट्रिक चलता है, एक नियम है। उस नियम को आप याद करेंगे, आपका त्रिक पाइथागोरस त्रिक कंप्लीट। ठीक है, पाइथागोरस कंप्लीट। क्या नियम है कि उसमें देखा जाता है कि जितने भी अंक दिए गए हैं, जितनी भी संख्याएं दी गई है, उन सभी संख्याओं का हम पहले वर्ग निकालते हैं। उन सभी संख्याओं का क्या निकालते हैं प्यारे बच्चे? वर्ग। और वर्ग निकालने के बाद दो छोटी संख्याओं के वर्गों का योग करते हैं, जोड़ते हैं उसे। दोनों छोटी संख्याओं के वर्गों को जोड़ते हैं और जोड़कर देखते हैं कि बड़ी संख्या के वर्ग के बराबर आया कि नहीं आया। यदि बड़ी संख्या के वर्ग के बराबर आ गया तो त्रिक पाइथागोरस त्रिक है। ठीक है, एक बार फिर से सुनेंगे प्यारे बच्चे। क्या करते हैं त्रिक पाइथागोरस त्रिक में? तो ये जितनी भी संख्याएं दी गई होती है, इसमें 3 ही संख्या दी गई होगी, क्योंकि त्रिक मीन्स 3 ही होता है। और तीनों संख्या का हमें क्या करना है? वर्ग निकालना है। तीनों संख्या का वर्ग निकालना है। और वर्ग निकालकर क्या करना क्या है हमें? तो उन तीनों संख्याओं में कोई छोटी कोई बड़ी कोई ऐसी होगी ना? जी होगी। तो क्या करेंगे कि दो छोटी संख्याओं के वर्गों को जोड़ेंगे, और जोड़ करके ये पता लगाएंगे कि क्या बड़ी संख्या के वर्ग के बराबर आया कि नहीं आया। यदि आया तो त्रिक पाइथागोरस त्रिक है, अगर नहीं आया तो त्रिक पाइथागोरस त्रिक नहीं है। इतना ही में आपका कंप्लीट हो जाएगा सवाल। देखते हैं, ये मैं पहला बता रहा हूं, इसको पहला मान मानता हूं। ठीक है, ये क्वेश्चन निकाल दिया मैं पहला। अब इसमें से आपको मैंने क्या बताया कि सभी संख्याओं का वर्ग करना है हमें। 1 का वर्ग कीजिए, 2 का वर्ग कीजिए, यहाँ 3 का वर्ग कीजिए। कर दिए जी। अब यहाँ वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग करेंगे तो 1 गुणे 1 होगा, यानी 1 को 2 बार लिखेंगे तो 1 गुणे 1 होगा, यानी 1 का 1 हो जाएगा। 2 को भी फिर 2 बार लिखेंगे, 2 को भी फिर 2 बार लिखेंगे तो 2 दूनी के 4 होगा, 2 गुणे 2 यहाँ हो जाएगा। 3 को भी 2 बार लिखेंगे, वर्ग का मतलब 2 बार लिखकर गुणा करना। वर्ग का मतलब क्या होता है? 2 बार लिखकर गुणा करना। तो 3 तिरिके 9। और मैं आपको बताया क्या? मैं बताया कि दोनों छोटी संख्याओं का वर्ग, नहीं कि वर्गों का योग बड़ी संख्या के वर्ग के बराबर होना चाहिए। दोनों छोटी संख्याओं के वर्गों का योग बड़ी संख्या के वर्ग के योग मतलब कि बराबर होगा प्यारे बच्चे, वर्ग के बराबर होगा, तब वह त्रिक पाइथागोरस होगा। फिर से एक बार सुनते हैं। दोनों छोटी संख्याओं का वर्ग को जोड़ने पर बड़ी संख्या के वर्ग के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर जोड़ कर देखते हैं, इन दोनों को जोड़िए, कितना आ रहा है? 1 जोड़ 4 बराबर 5। गौर कीजिए, इसके वर्ग के बराबर आया कि नहीं। जो 5 है इस 9 के वर्ग के बराबर आया कि नहीं, यानी 9 का मतलब 3 के वर्ग के बराबर आया कि नहीं। नहीं आया, ये 5 है, ये 9 है। इन दोनों छोटी संख्याओं के वर्ग किया और वर्ग करके इन दोनों संख्याओं के वर्गों का योग किया तो 5 आया। तो अब देखा कि बड़ी संख्या का जो वर्ग है, यानी 3 बड़ी संख्या है आपका, तो 3 का वर्ग 9 हुआ। तो कहा गया कि 9 के बराबर आया कि नहीं आया। यदि नहीं आया तो ये त्रिक पाइथागोरस नहीं है। तो यहाँ पर लिख देंगे त्रिक पाइथागोरस नहीं है। यदि बराबर आ जाता तो त्रिक पाइथागोरस हो जाता। अब चलते हैं दूसरा वाला। 3 5 3 4 5 यहां पर लेते हैं। आइए देखते हैं। 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग। 3 को वर्ग करेंगे, 3 गुणे 3, 3 तिरिके 9। 4 का वर्ग करेंगे, 4 गुणे 4, 4 चौके 16। 5 का वर्ग करेंगे, 5 गुणे 5, 50 के 25। अब दोनों 3 और 4 5 से छोटा है जी, छोटा है। 3 और 4 का वर्ग क्या आया? 3 और 4 का वर्ग 9 + 16, दोनों का वर्ग
का योग करेंगे, कितना आएगा 25। अब देखेंगे कि बड़ा वाला का वर्ग क्या है, तो 25 से भी है 25 से भी है, दोनों बराबर आ गया प्यारे बच्चे, तो यह त्रिक पाइथागोरस त्रिक है। ये त्रिक पाइथागोरस है, ये त्रिक पाइथागोरस है। त्रिक पाइथागोरस त्रिक भी लिखना है प्यारे बच्चे, यहाँ त्रिक भी लिखना है, त्रिक पाइथागोरस त्रिक है। ठीक है जी। अब चलते हैं, ये भी देख लेते हैं। 6, 8, 10 ये त्रिक पाइथागोरस है कि नहीं। 6 का वर्ग करिए, 6 गुणे 6 6 के 36। 8 का वर्ग करिए, 8 गुणते 8 8 28 64। 10 का वर्ग कीजिए, 10 गुणते 10 10 10 में 100। 6 और 8 10 से छोटा है, इनके वर्गों को जोड़ दीजिए लेकर के, वर्ग यही है, तो 36 36 अब प्लस क्या है 16 है, सॉरी 64 है। 36 और 64 जोड़िए, कितना आता है 100 आएगा। अब देखेंगे 100 जो है यह बड़े वाले के वर्ग के बराबर है कि नहीं, या तुलना कर लीजिए, 100 100 बराबर है, तो ये भी लिख देंगे, ये त्रिक पाइथागोरस है, ये त्रिक पाइथागोरस त्रिक है। ठीक है प्यारे बच्चे, अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार त्रिक पाइथागोरस त्रिक निकाला जाता है। ठीक है, इस प्रकार के वीडियो को बनाने के लिए इतना ही काफी है प्यारे बच्चे। तो यदि वीडियो समझ में आया प्यारे बच्चे, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें।